गणों ने भगवान शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ किया। सबसे पहले जटाएं बिखरी हुई थी। जब कामदेव को भस्म किया था भगवान ने, उस समय क्रोध के मारे भगवान की जटाएं सब खुल के बिखर गई थी। तो गणों ने सोचा कि भगवान का सबसे पहले इनको मुकुट पहनाया जाए, लेकिन मुकुट कहां से लाए? तो गणों ने उन जटाओं को ही बांध करके और जटाओं का ही मुकुट बना दिया। अब मुकुट तैयार हो गया। एक ने कहा कि दूल्हा मौर भी पहनता है, सेहरा पहनता है। अब इस सेहरा कहां से आएगा? तो गणों ने सोचा कि सेहरा का इंतजाम कुछ किया जाए। गए और 20-25 तो सर्प पकड़ के लाए और ला करके उन जटाओं से बांध दिया। तो उनकी पूंछ को नीचे कर दिया, चेहरा ढक गया, और जो उनके मुख थे उनका ही मौर बना दिया। अब सेहरा भी तैयार, मुकुट भी तैयार, ये तो तैयार हो गया। और क्या किया जाए? कानों में छोटे छोटे सर्पों को ला करके कुंडल पहना दिया। और ऐसा नहीं है कि इस कान में अगर लाल रंग का सर्प है तो इसमें हरे रंग का है, दोनों मैचिंग मैचिंग था। मानस पीयूष में इसका विस्तार है। मुकुट पहन लिए भगवान, कुंडल पहन लिए। अब गणों ने सोचा कि इनको माला पहनाई जाए। माला कहां से लाएं? दौड़े भागे गए, शमशान पे पहुंचे और 25-30 तो नरमुंड की माला लेकर के आए। और उस नरमुंड की माला को एक बड़े से लंबे से सर्प में पिरो करके और नरमुंड की माला पहना दिया। माला भी तैयार हो गई, सब पहन लिए। अब गणों ने कहा कि हमने सुना है कि दूल्हा पाउडर लगाता है। भाई पाउडर कहां से आए? दौड़े भागे गए शमशान में। अभी एक चिता शांत हुई थी, तब तक 15-20 तो बाल्टी लेकर के गए और लेकर के आए भस्म, और सिर से पांव तक गिरा दिया पूरा। लगाया नहीं, पोत दिया। लगाने और पोतने में अंतर होता है। आप क्रीम और पाउडर लगाते होंगे तो उसको बराबर करते होंगे ताकि दिखे ना, समझ में ना आए। लेकिन अगर वही पोत दिया जाए तो कहीं ज्यादा दिखेगा, कहीं कम दिखेगा। सर से पांव तक पूरे भस्म से लिप्त हो गए भगवान। भगवान तो पहले से इतने गोरे, कहते ना कर्पूर गौरम, और ऊपर से भस्म रमा लिया। सोची कितनी विचित्र स्थिति बनी होगी। सब तो श्रृंगार हो गया। गणों ने कहा प्रभु आप कुछ पहनते नहीं हैं। भगवान शिव दिगंबर हैं, कुछ पहनते नहीं। कहते प्रभु आज दूसरे के गांव में जाना है, आज कुछ पहन लेते। भगवान ने कहा क्या पहनाओगे? गणों ने कहा सरकार आदेश करें तो आप जिस बाघंबर पर बैठे हुए वही पहना दिया जाए। अच्छा ठीक है पहना दो। उसी बाघंबर को गणों ने लिया और पहना दिया। लेकिन अब बाघंबर में कोई बटन और कोई बेल्ट तो लगाने की रुके। और इधर भगवान शंकर एक हाथ में त्रिशूल लिए, एक हाथ में डमरू, दोनों हाथ खाली नहीं कि पकड़े उसको। अब क्या करें? तो गणों ने क्या किया कि एक फिर जाकर के लंबा सा सर्प लेकर के आए और कहे देखो भाई तुम्हारी बहुत स्पेशल ड्यूटी लगाई जा रही है। सब तो इधर उधर जा सकते, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। कहा कहीं नहीं जाएंगे, अपनी ड्यूटी पे कार्यरत रहेंगे। और उसी सर्प को ला करके बेल्ट बना करके बांध दिए। भगवान बागंबर पहन करके तैयार हो गए। सर्प का ही यज्ञोपवीत बना करके पहनाए वासुकी नाथ भगवान को। सर्प का ही पूरा श्रृंगार हुआ। सर से पांव तक जब भगवान शंकर ने स्वयं को देखा, देख करके लगे प्रसन्न होने। अरे वाह इतना सुंदर श्रृंगार तो आज के पहले कभी हुआ ही नहीं था। खुशी के मारे लगे डमरू बजाने।
अब जितने देवी देवता थे सब सज धज करके चले आए कैलाश। देवताओं की स्त्रियां भी आई थी, लेकिन स्त्रियों ने जैसे ही भगवान शिव को देखा, आंचल से हाथ रख के और लगी मुस्कुराने। कहती अरे संसार में कौन ऐसा पिता पागल हो गया है जो अपनी बिटिया को इससे दे रहा है, अपनी बिटिया का विवाह इस पागल से कर रहा है कि यही बर लायक दुल्हनी जग नाही। क्या इस दूल्हे के लिए भी संसार में कोई दुल्हन बनी है? सब मुस्कुरा रही हैं भगवान को देख करके। जब देवताओं ने देखा भगवान का ये श्रृंगार, भगवान विष्णु मन ही मन विचार करने लगे कि अगर इनके साथ गए तो पानी नसीब नहीं होगा, पानी नसीब नहीं होगा। तत्काल मीटिंग बैठाई गई। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो भाई, ये दूल्हा जैसे है उसके अनुरूप बाराती नहीं है, इनके लायक बाराती नहीं है। एक काम करो, हम लोग पहले निकल लेते हैं, ये अपना आते रहेंगे बाद में। देखिए विवाह में सब लोग खूब सज धज करके जाते हैं, ये सोच करके कि लोग हमें ही देखेंगे, पूरी तैयारी रहती है। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है, कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने ही को देखते हैं। और उसी बारात में अगर कोई पागल आदमी आ जाए तो छोड़िए, उसी पागल पर सबकी दृष्टि जाएगी। भगवान विष्णु ने कुछ ऐसा ही सोचा। भगवान विष्णु बारात लेकर के चल पड़े। अब जैसे ही नंदी ने देखा, भगवान शिव से कहा प्रभु अगर आदेश करिए तो इन बारातियों से आगे निकल करके जाऊं। भगवान शिव ने कहा कहीं नहीं जाना है, चुपचाप बैठे रहो, जाने दो। जो मजा, जो आनंद अपने समाज वालों में है वो दूसरे समाज वालों में कहां? जो मजा अपनी टीम में है वो दूसरे में है? नहीं है। भगवान शिव ने कहा इनको जाने दो। गणों ने कहा प्रभु अगर ये चले गए तो फिर बिन बाराती के दूल्हा कैसा? भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, अपने वालों को बुलाओ। कहा अपने वाले? कहा हाँ अपने वालों को बुलाओ। गणों ने कहा सरकार उन सबों को निमंत्रण नहीं गया है, न्योता नहीं गया है। भगवान शिव ने कहा कि अपने वालों को न्योता नहीं देना पड़ता है, बिन बुलाए चले आते हैं। अब आप बताइए, आपके घर में विवाह होता है, माँ दुर्गा के नाम से कार्ड निकालते, शंकर भगवान के नाम से कार्ड निकालते, क्या कोई ऐसा भी लिखता है क्या कि हे भूत देव, हे डाइन, हे चुड़ैल जी, आप सब लोग हमारे घर विवाह में आमंत्रित हैं? ऐसा तो कोई नहीं करता। भगवान शिव ने कहा वो बिन बुलाए आते हैं, बुलाओ सबको। और जैसे ही नंदी ने हर हर महादेव का नारा लगाया, देश विदेश के सारे भूत चले आए कि शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव अनुशासन प्रभु पद जलद शीस तिन नाहे, प्रभु पद जलद शीस तिन नाहे, नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, इह से शिव समाज निज देखा, इह से शिव समाज निज देखा, ओम कहीं बिपुल मुख काहू, ओम कहीं बिपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहु, 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 विपुल नयन को नयन बिहीना, ओ विपुल नयन को नयन बिहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। देश विदेश से सारे भूत चले आए, अमेरिका से गोरे गोरे भूत, वेस्ट इंडीज वाले,
काले काले, छोटे छोटे, मोटे मोटे, पतले पतले। चेन्नई वाले उर्दू पुर्दू करते चले आए, मलयालम वाले भूत, प्रतापगढ़ वाले भूत, डेरवा वाले भूत, सब भूत चले आए। आज आप लोग रात्रि में जाएंगे तो रास्ते में मिलेंगे सब, सारे भूत चले आए। लेकिन देखिए भूत प्रेत हैं सब, लेकिन संस्कार देखिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि सबसे पहले आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किए। प्रभु पद जलज शीस तिन नाय, सबसे पहले प्रणाम किया भगवान को। सब विचित्र विचित्र हैं, किसी के पूरे शरीर में आंख ही आंख है तो किसी की एक भी आंख नहीं, किसी के पूरे शरीर में मुख ही मुख है तो किसी के शरीर में एक भी मुख नहीं, किसी के पेट से हाथ निकला हुआ है तो किसी के एक भी पैर ही नहीं है, किसी के 1000 मुख हैं। अब भोजन देने वाला सोचने लगे कि थाली कितना लगाऊं, एक मुख रहे तब तो लगाया जाए। ऐसे ऐसे भूत चले आए। और देखिए भूत आदमी तभी बनता है जब कोई मरता है, तब तो भूत बनता है। ये जितने भूत प्रेत पिशाच आए हुए हैं ये सब संत महात्मा है, सब संत महात्मा है इस भगवान की बारात में। अगर किसी के एक भी मुख नहीं, किसी के सहस्त्र मुख हैं, इसका अर्थ ये है कि वो सहस्त्र मुख वाले संत महात्मा ही हैं। किसी के अगर हाथ पांव नहीं, हाथ पैर नहीं है तो वो संत जो स्वयं को शरीर नहीं मानते कि मैं शरीर हूं, वो संत महात्मा ही है जो भगवान की इस बारात में बाराती बन करके आए हुए हैं। सारे भूत प्रेत पिशाच, हाकिनी डाकिनी पिशाचनी सब चले आए और आकर के भगवान की इस बारात में शामिल हुए हैं। उधर भगवान विष्णु बारात लेकर के पहुंच गए। स्वागत के लिए सभी अगुवान चले आए हैं। भगवान विष्णु बारात जैसे ही लेकर के पहुंचे सब प्रसन्न हैं। तो अगुवान सामने से स्वागत करने के लिए आए। भगवान विष्णु को देख करके अगुवानों ने कहा, ये बताइए, पहले ब्रह्मा जी खड़े थे, ब्रह्मा जी से पूछा किसी ने, ये बताइए आप कौन हैं? मुझे लगता है आप ही दूल्हा हैं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मैं दूल्हा नहीं हूं, मैं तो दूल्हे का चाचा हूं। अच्छा, थोड़ी दूर गए, भगवान विष्णु दिखे, कहे मुझे लगता है आप ही दूल्हे हैं। कहा नहीं, मैं दूल्हा नहीं, मैं तो दूल्हा का भाई हूं। अगुवानों ने सोचा कि जब दूल्हे का चाचा इतना सुंदर, बारात इतनी सुंदर, दूल्हे का भाई इतना सुंदर, लग रहा है दूल्हे को पीछे छुपा करके रखे, दूल्हा बहुत सुंदर है। प्रसन्नता के मारे लगे नाचने कूदने। भगवान विष्णु कहते जितना नाचना है नाच लो, क्योंकि बाबा को देखने के बाद नाचने योग्य नहीं रह जाओगे। खूब नाच लो। स्वागत चल रहा है। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा, देखो भाई, जिसको अनार का जूस मिले तो कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे मैंगो जूस चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा वाले बाराती भी पहुंच रहे हैं और उनके आने के बाद कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए जल्दी खाओ पियो। और तब तक इधर से बाबा अपनी बारात लेकर के नंदी पर सवार होकर के और पीछे मुख करके बैठे हुए हैं। नंदी का मुख इधर और बाबा का मुख इधर। कल पूर्ण रूप से सारा हम वर्णन करेंगे, अभी विवाह का आनंद लेते हैं। उल्टा बैठे हुए हैं। बाबा की बारात चल पड़ी। सारे भूत प्रेत पिशाच, हाकिनी डाकिनी पिशाचनी डाइन चुड़ैल सब चल रहे हैं और सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आइए हम भी मिलकर के गाते हैं। अरे भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल, बाबा के बरियात चले।
दस दुल्हा दस बनी बरात, दस दुल्हा दस बनी बराता, दस दुल्हा दस बनी बरात। कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रच्यु बिताना, यहाँ हिमाचल रच्यु बिताना। अति विचित्र नहीं जाई बखाना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। अरे भूतवा नाचे दई दई सग, बाबा की बरियात चले। भूतवा नाचे दई दई सगरोता, बाबा की बरियात चले। भूतवा नाचे दई दई सगरोता, बाबा की बरियात चले। बाबा की बारात में सारे भूत प्रेत नाचते हुए चल रहे हैं। अब बारात पहुंच गई हिमाचल नगरी में। जैसे ही हर हर महादेव का नारा लगा, सारे बाराती लगाते हुए